किसी जात का काम नहीं देखते हुए उन्होंने जो है तो बढ़िया काम करते थे और आज उनके बच्चे जो इस काम को हाथ में लिया। बड़ी खुशी हुई मुझे। ये प्रोग्राम भाईचारा सबको एक लेकर अपनी कौम को जो है खिदमत करने के लिए ये बच्चे जो तो खड़े हो गए। हम जो तो इन बच्चों की हिम्मत और अफजाई देते हैं। तुरबा कॉलोनी पूरी बच्चों के तुरबा कॉलोनी पूरी ये काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज हमारे मस्जिदों को निशाना बना रहे, आज हमारे मस्जिद के भोंगे को निशाना बना रहे। आज जो है तो 40वां पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मस्जिदों के सामने। इतना होने के बावजूद भी आज मुसलमान एक जगह पे न होगा, एक जगह खड़ा नहीं होगा तो मेरे भाइयों आगे चल के और तकलीफें आ सकती है। आज हमारा वोट बहुत सारा वोट है। हमने बताया लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, हमने बताया लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जो 400 पार का नारा देता था, उस 400 पार के नारे को दो कुबड़ी लेके चलना पड़ रही है। आज केंद्र सरकार को खामोश कर दिया यही मुसलमानों ने। जहां मुसलमान वोटिंग जिस गांव में 400 वोट रहता था, उस गांव में जो तो खाली 100 ही लोग वोट करते थे। लेकिन आज के तौर मुसलमान को अपनी वोट की कीमत मालूम पड़ गई, तो आज 400 वोट जिसके गांव में है वहां पे जो तो 380 वोट हो रहे हैं, 390 वोट हो रहे हैं। क्यों हो रहे? कि आज मुसलमान को वोट की कदर कीमत हो। मेरे भाइयों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक को जो तो वोट का अधिकार दिया है। चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो उसको भी एक वोट का अधिकार है, जो देश का प्रधानमंत्री हो उसको भी एक वोट का अधिकार है, अंबानी हो अदानी हो उसको भी एक वोट का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन आज हमारे वोट बिखरे हुए वोट है। हमारा वोट किसके तरफ भी जाता है। हमारे वोट को कोई आज तक के बांध डाला नहीं और रोकने की कोशिश नहीं की। आज अल्हम्दुलिल्लाह तुरबा के कॉलोनी वालों ने अपने भाइयों को बुलाया और एक जगह पे जमा किया। और ऐसे शख्सियत के अंदर मुझे भी जो है तो बच्चे ने बड़े अदबी के साथ बात किया, चाचा हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, डिनर पे आ जाना। मैं बोला मैं तो खाऊंगा नहीं, लेकिन दो बात अच्छी बात करके चले जाऊंगा ताकि हमारे मुसलमानों के जो है तो दिमाग का ताला खुल जाएगा। दोस्तों, गया टाइम लोकसभा के इलेक्शन के अंदर देखो हमारे पास 6 विधानसभा है। मीरा भाईंदर से लेके तो थाना तक के 4 विधानसभा है। वहाँ पे जो तो 50-55 की लीड से जो है तो शिवसेना धनुष्यबाण निकल गई और हमारा मशाल पीछे रहा। लेकिन मैं सारे भाइयों को सलाम करता हूँ। नई बम्बई के सारे भाइयों ने, नई बम्बई के अंदर हम लोग 10 या 9 हज़ार के पीछे थे। क्यों? यहाँ पे उस तरीके के उस वक्त जो है तो महाविकास आघाड़ी की जो भी उम्मीदवार थे उस तरीके की मेहनत नहीं की। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐरोली विधानसभा में भी एम की मड़वी जो है तो मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे मुसलमान सब लगे हुए हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट दें। और आज यहाँ पर भी बेलापुर विधानसभा के अंदर नौजवान उम्मीदवार है। आज उसके पास 25 साल है और उसके पास 25 साल जो तो एमएलए रह सकते हो। उन्होंने जो है तो शरद पवार ने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, तो शरद पवार जी ने जो है उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है महाविकास आघाड़ी का। तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। शरद चंद्र जी पवार ने जो सोचा है वो अच्छे के लिए सोचे होंगे। क्यों? कि हम महाविकास आघाड़ी का काम करते हैं। हमको उम्मीदवार को देखना नहीं है, उम्मीदवार कौन है। हम उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और शरद चंद्र जी पवार को देखना है हमको, क्योंकि हमारा वोट ये तीनों के पलड़े में गिरना चाहिए, बाकी और के पलड़े में नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों, आज यहाँ पे अपक्ष बहुत सारे पैसे वाले अपक्ष खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? मैंने आज तक के देखा हूँ, कोई भी पार्टी का बंडखोर करता है तो उसको 6 साल के लिए उसका निलंबन किया जाता है। लेकिन नई बम्बई के अंदर जो भी बंडखोर है उसका अभी तक निलंबन नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो तो महाविकास आघाड़ी का वोट मजबूती के साथ और एक संग होने की वजह से उन लोगों ने जो तो बंडखोरी नहीं किया। क्योंकि हमारे लोग मुस्लिम समाज बोलेंगे भाई ये तो कमल को वोट नहीं देते,
मुसलमान कमल को वोट नहीं देते, वे और केटली को देगा, आम को देगा, मेनबत्ती को देगा, कपाट को देगा, सिट्टी को देगा या और कुकर को देगा। कम से कम हमको नहीं आएगा तो दूसरे के पलटे में जाएगा। लेकिन नुकसान मेरे भाई और दोस्तों, नुकसान हमारे महाविकास आघाड़ी का होगा। किसका होगा? महाविकास आघाड़ी का होगा। इसके लिए हम सब भाइयों ने मिलके खुसूसी मुलाकात करें। हमको किसी से टफाड़ लेना नहीं है। हम अपने भाई को समझाएं कि भाई महाविकास आघाड़ी को वोट क्यों देना है। मुझे तो बहुत लोगों ने परेशान किया है, मैं जिसके पास भी जाता हूँ, अरे ऐसे है वैसे। मैंने ऐसे वैसे को देखना नहीं है, हमको सिर्फ शरद चंद्र पवार को, सोनिया गांधी को और उद्धव ठाकरे जी को देखना है। उन्होंने 2.5 साल मुख्यमंत्री पद निभाया है। कोरोना काल के अंदर उनके जगह पर अगर दूसरा कोई होता तो हमारी हालत खराब करके छोड़। ये जातिवादी पार्टी है, उनके एक गट्टा वोट है, वो कभी भी जीत के आ सकते। हमने थोड़ा सा हमारा बागडोर अगर से हमने ढीला छोड़ दिया, हमने हमारे लोगों को कहना छोड़ दिया तो दोस्तों हमारे वोट बिखर जाएंगे, फिर और वो जातिवादी ताकत उभर के आएगी। उसको हमको रोकना है और हम लोग रोक के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिताने वाली बात तो अल्लाह की है, लेकिन मेहनत करना शर्त है, बगैर मेहनत का नहीं मिलेगा। मैं अगर से यहाँ पे टेबल और कुर्सी डाल के बैठूंगा और मुझे यहाँ कुछ मिल जाए बोलेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा क्या भाई? उसके लिए मुझे हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, तब टेबल पे प्लेट आएगी। अगर से पानी भी पीना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ती, गिलास भरना पड़ता, उठाना पड़ता, मुंह को लगाना पड़ता, फिर निकलना पड़ता, तब मेरे पेट में जाए। बगैर मेहनत का पानी जाता है कि हमारे पेट के अंदर नहीं। उसी तरीके से जो है हम तमाम लोग अपने जो तो घर के अंदर बताए कि भाई वोट जो तो हमारा अच्छी जगह पे जाए, हमारा वोट नाकारा न हो जाए, किसी और की तरफ न जाए। थेम थेम पानी से जो है तो पूरा घड़ा भर जाएगा और वो घड़ा काम में आएगा। वही पानी है, रास्ते पे डाल देंगे, जाने के लिए बोलेंगे और बच के रहेगा। और भी मेरा कोई भाई अगर से बात करने वाला होगा तो आइए, 2 बात करें ताकि अपने लोगों के अंदर हिम्मत और अफजाई आएगी और हमारे वोट इधर उधर न बिखरेंगे और एक गट्टा वोट, जैसा हमारे भाइयों ने लिखा है, एक है और एक रहेंगे। ये नारे के साथ मैं मेरे बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय महाराज।